हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग आज करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स जैसे कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल्स, कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल्स, कॉनकेव लेंस के न्यूमेरिकल्स, कॉन्वेक्स लेंस के न्यूमेरिकल्स, मैग्नीफिकेशन क्या होती है उसके न्यूमेरिकल्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है उसके न्यूमेरिकल्स, फोकल लेंथ उसके न्यूमेरिकल्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आसान से करते हैं। यदि हमें दिया हुआ है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 मीटर, तो मीटर को हमने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में। फोकल लेंथ का फॉर्मूला एफ इज आर अपॉन 2 और हमारा आंसर आ गया 50 सेंटीमीटर। उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन भी सेम है और थर्ड क्वेश्चन भी सेम है। थर्ड क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ एफ इज आर अपॉन 2 से फोकल लेंथ हमारा 12.5 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? तो हाइट दिया हुआ है h2 माइनस 10 सेंटीमीटर, h1 2 सेंटीमीटर। हाइट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था h2 अपॉन h1, तो यहाँ हमारा आ रहा है -5। तो -5 उस केस में होगा जब हमारा इमेज रियल इमेज होगा, और +5 उस केस में होगा व्हेन इट इज़ अ वर्चुअल इमेज। Question number 5. An object 1 centimeter high is held near a concave mirror of magnification 10. How tall will be the image? The height 1 centimeter, magnification 10. M is h2 upon h1 which is 10, that is h2 upon 1. तो हाइट हमें कितना मिल गया 10 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा और करिएगा। Question number 6. An object 4 centimeter in size is placed at a distance of 25 centimeter from a concave mirror of focal length 15 centimeter. Find the position, nature and size of the image. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा क्या दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द इमेज हमारा कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट -25 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ऊपर आप देख रहे हैं इट वॉज 25, यहाँ नीचे मैंने -25 लिखा है। ये ड्यू टू दिस इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन के कारण से। साइन कन्वेंशन में हमने पिछले वीडियो में बनाया था, जिसमें हमने राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव होता है लेंस के। तो यदि आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा क्यों पॉजिटिव करते हो, क्यों नेगेटिव करते हैं। यहाँ पे फोकल लेंथ हमने नेगेटिव लिखा है और हमने यहाँ पर मिरर फार्मूला लगाया। मिरर फार्मूला कहती है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, और यहाँ से हमने v की वैल्यू निकाला 20 minus 37.5 centimeter. Therefore, the image is formed object size 37.5 centimeter from the pole of a concave mirror. अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम लगा तो मैग्नीफिकेशन h2 अपॉन h1 और -v अपॉन u, और यहाँ मैंने h2 की वैल्यू मिली -6 सेंटीमीटर। Therefore, the size of the image is 6 centimeter. Hence, the screen should be placed 37.5 centimeter left side of the mirror and the size of the image is 6 centimeter. It is inverted and larger than the object size. Question number 7. A converging mirror forms a real image of height 4 centimeter of an object of height 1 centimeter placed 20 centimeter above the mirror. Calculate the image distance. What is the focal length? तो h2 हमारा -4 सेंटीमीटर, h1 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट -20 सेंटीमीटर। हमें v निकालना, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाया और हमारा v -80 सेंटीमीटर आ गया। Therefore, the image formed in front of the concave mirror. अब फोकल लेंथ निकालना, फोकल लेंथ वाला मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, f इज इक्वल टू 1/f इज 1/v प्लस 1/u, और यहाँ से हमें f की वैल्यू कितनी आ रही -16 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8. A 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Give the location of the image and the magnification. Describe what happens when the needle is moved further away. तो हाइट h1 हमारा 4.5 सेंटीमीटर दिया, u इज -12 सेंटीमीटर, f इज 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम पहले v निकालेंगे। v की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे 6.7 सेंटीमीटर। Therefore, the image is virtual
formed at 6.7 centimeter at the back of the mirror. और फिर मैग्निफिकेशन लगाया इमेज h2/h1 या -v/u और यहाँ से हमने h2 निकाला that is 2.5 centimeter. Therefore, the image is erect and virtual and the size of the image is 2.5 centimeter and its position is 6.67 centimeter behind the mirror. So, when the needle is moved further from the mirror, the size of the image decreases. Question number 9. An arrow 2.5 centimeter high is placed at a distance of 25 centimeter from a diverging mirror of focal length 20 centimeter. Find the nature, position and size of the image formed. अब h1 हमारा यहाँ 2.5 सेंटीमीटर, u -25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. मिरर फॉर्मूला लगाएंगे और मिरर फॉर्मूला लगा के हमने v की वैल्यू निकाला. v की वैल्यू कितनी आ रही है? प्लस 11.11 सेंटीमीटर. फिर मैग्निफिकेशन लगाएंगे. मैग्निफिकेशन h2/h1 और यहाँ से हमें h2 मिल गई दैट इज 1.1 सेंटीमीटर. Hence, the image will be formed 11.11 centimeter behind the mirror, which will be virtual, erect and 1.1 centimeter in size. Question number 10. The image formed by a convex mirror of a focal length 20 centimeter is quarter of the object. What is the distance of the object from the mirror? Magnification is 2/h1, which is -v/u. It is given that magnification is 1/4. तो हमने इसीलिए मैग्निफिकेशन को 1/4 लिखा है. Therefore, the magnification is positive since the image formed by a convex mirror is virtual and erect. अब यहाँ पर डालें -v/u is 1/4. तो यहाँ हमारी v is equal to -u/4. फिर हमने मिरर फॉर्मूला लगाया, वहाँ से हमने u निकाला. u की डिस्टेंस आ रही है -60 सेंटीमीटर. Therefore, the distance is 60 centimeter. Question number 11. Find the position, size and nature of the image formed by a concave mirror when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter. Given the focal length is 10 centimeter. तो क्या क्या देगा? फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर देगा, h1 1 सेंटीमीटर, v हमें नहीं पता है, h2 भी नहीं पता है. तो यहाँ से हम f की वैल्यू निकालेंगे. चलो यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं? v की वैल्यू. तो हमने v की वैल्यू कितना है? -30 सेंटीमीटर. Therefore, the image is formed at a distance 30 centimeter on the size of the object. Negative side indicates that of the object and the image are on the same side. Point number 2. Nature of the image क्या होगा? The image is in front of the mirror, hence its nature is real and inverted. Size of the image क्या होगा? From the expression of magnification, image h2/h1 और -v/u, h is हमारा आ रहा है -2 centimeter. Therefore, the image formed has a size 2 centimeter and negative side indicates means it is inverted and real. Question number 12. An object 2 centimeter high is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror which produces 3 centimeter high inverted image. What is its focal length? Also find the position of the image. h1 2 centimeter, h0 -3 centimeter, u 16 centimeter. Magnification is -v/u, that is h1/h0. और फिर हमने वैल्यू डाला, v की वैल्यू में यहाँ से मिल गई -24 सेंटीमीटर. फिर मिरर फॉर्मूला में डाला और यहाँ से हमें फोकल लेंथ मिल गई 9.6 सेंटीमीटर. Question number 13. An erect image 3 times the size of an object is obtained with a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. What is the position of the object? V, that is 3u, radius -36. तो f is r/2, इससे -18 सेंटीमीटर मिल गया फोकल लेंथ. f को हम लगाएंगे और f से हमने u की वैल्यू मिल गई. u हमारी -12 सेंटीमीटर. फिर हमने v में डाला और v हमारा आ रहा है 36 centimeter. Therefore, the object is placed 12 centimeter from the pole of a concave mirror less than the focal length. And it is real and erect. Magnification is 3 times that of the object.
Question number 14. A 2.5 centimeter candle is placed 12 centimeter away from a convex mirror of focal length 30 centimeter. Given the location of the image and the magnification. Focal length कितना 30 centimeter, U minus 12 centimeter, H1 minus 2.5 centimeter. V हमें निकालना है. मिरर फॉर्मूला लगाते हैं 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v में, और मैं यहाँ से v की वैल्यू निकाली. v हमारी जो वैल्यू आ रही दैट इज 8.57 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली. फिर मैग्निफिकेशन निकालते हैं. मैग्निफिकेशन माइनस v अपॉन u और दैट कम्स टू एज 0.71 अप्रॉक्स. अब हमें h1 निकालना है. h1 अपॉन h0 इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन. तो h1 हमारे जो आ रही है दैट इज 1.775 अप्रॉक्स. देयरफॉर h2 इज 1.78 अप्रॉक्स. Question number 15. An object is placed in front of a concave mirror of focal length 20 centimeter. The image formed is 3 times the size of the object. Calculate 2 possible distance of the object from the mirror. तो focal length minus 20 centimeter दिया और magnification 3 वर्चुअल इमेज है और m इज -3 फॉर रियल इमेज. एक बार +3 फॉर वर्चुअल और -3 फॉर रियल इमेज. दो केस है, दोनों केस को अलग अलग करेंगे. जब मैग्निफिकेशन +3 है तो m इज -v अपॉन u. तो हमारा v की वैल्यू -3u आ गया. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला हम फार्मूला लगा रहे हैं 1/f इज 1/u प्लस 1/v और हमने यहाँ से निकाला u की वैल्यू दैट इज -13.3 सेंटीमीटर. फिर यहाँ पर हम u की v में डाल देंगे. v इज 3 into 3 times this, that comes to as 39.3 centimeter. Therefore, the distance of the image from the mirror when the image is virtual is 39.9 centimeter. अब आते हैं सेकेंड केस में. दूसरा केस कहता है जब मैग्निफिकेशन -3 है. m इज -v अपॉन u. तो हमारा v की वैल्यू 3u आया. यहाँ भी हमने मिरर फार्मूला लगाया और आप देख सकते हैं u की वैल्यू कितनी आ रही -26.67 सेंटीमीटर. v की वैल्यू हम डालेंगे तो v आ रही -80 सेंटीमीटर. Therefore, the distance of the image formed by the mirror image is real and is 80 centimeter. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16. The image formed by a convex mirror is virtual, erect and smaller in size. Illustrate by figure. मैंने फिगर बनाया है आपके लिए. किस तरह का फिगर बन रहा है आप देख सकते. थोड़ी सी हेजी हुई है. क्वेश्चन नंबर 17. A concave mirror produces a real image of 10 millimeter tall of an object 2.5 millimeter tall placed. Draw any 3 rays diagram to show that the size, nature and image of the object changes when it moves from the center of curvature of a concave mirror towards the pole of the mirror. तो हमें क्या कह दो h1 -10 millimeter, u -5 centimeter, h0 2.5 millimeter. अब मिलीमीटर से हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं. -10 को कन्वर्ट किया तो 1 -1 सेंटीमीटर, उसी तरह 2.5 मिलीमीटर को 0.25 सेंटीमीटर हो गया. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं और फिर हमने v की वैल्यू निकाली. v कम्स टू एस -20 सेंटीमीटर. देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज 20 सेंटीमीटर. अब फिर मिरर फार्मूला लगाते हैं. मिरर फार्मूला लगा के f की वैल्यू आई -4 सेंटीमीटर. दूसरा वाला फिगर हमें बता रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ बन रही है. सेकंड पार्ट वाला में तो देख सकते हैं इन्फिनिटी पे बन रही है पहला केस में, और दूसरे केस में हमारा बिहाइंड द मिरर बन रही है. इमेजेस मैग्निफाइड एंड enlarged. Question number 20. An object 2 cm in size is placed 30 cm in front of a concave mirror of focal length 15 cm. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? What will be the nature and size of the image? Draw a ray diagram to show the formation of the image in this case. H0 +2 cm, u -30 cm, focal length 15 cm. मिरर फार्मूला लगाते हैं और हमने यहाँ पर v की वैल्यू हमारी कितनी -30 सेंटीमीटर. Therefore the screen should be placed 30 cm in front of the mirror, so we obtain a real image.
फिर मैग्नीफिकेशन ऑफ फॉर्मूला लगा रहा है, एम इज एच अपॉन एच नॉट और माइनस वी अपॉन यू, और हमारी जो वैल्यू आ रही है एच वन की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। हेंस द इमेज फॉर्म इज रियल एंड ऑफ द सेम साइज, क्योंकि दोनों का सेम आ रहा है। तो अब मैंने फिगर बना के दिखाया कि कब सेम साइज होती है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पर आप देखेंगे कॉनकेव मिरर पे फिगर बना के दिखाया, तो यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस भी सेम होता है, और ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज साइज भी सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 22. What is the nature of the image formed by a concave mirror if the magnification produces +3? +3 दिख नहीं रही होगी, +3 है ये, तो +3 है तो पॉजिटिव है, तो नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड लार्ज। Question number 23. Between which 2 points of a concave mirror should an object be placed to obtain magnification of -3? तो -3 कब होगा? When between the focus and the center of curvature अब जो रहेगा, तो मैंने फिगर भी बना के आपको दिखाया, between the center and focus के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को डाला है मैग्निफिकेशन। Thank you friends for watching my video. If you like my video, please share it with your friends and family. Thank you. Have a nice day.